बांग्लादेश पर बहुत गुस्से में है देश। अगली तस्वीर देखिए जरा, वहां कट्टरपंथी मोदी मोदी का नाम ले रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह भारत विरोधी, पीएम मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं। इसीलिए देश में आज गुस्सा देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन पर। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा था। भारत में भी लोगों में गुस्सा है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। उसके बाद देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन था और बांग्लादेश दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन था, जिससे यह आवाज बांग्लादेश तक पहुंचे कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भारत में भी आक्रोश है। दूसरी तरफ दीपू के साथ जो हुआ उसके बाद उसके परिवार में अब तक मातम है। ये तस्वीरें दीपू की हत्या के बाद आई थी। और आज देखिए, दीपू के परिवार ने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया है। बांग्लादेश में दीपू का परिवार सड़कों पर उतरा है, बाकी हिंदू भी उनके साथ थे। ये जिन्हें आप आगे देख रहे हैं, ये दीपू के पिता, दीपू की पत्नी और दीपू की माता जी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू सड़कों पर उतरे, वहां भी विरोध हो रहा है। और देखिए, भारत में लोगों में न सिर्फ गुस्सा है, लोगों का दर्द भी निकल रहा है। गुस्सा भी है और जज्बाती भी है लोग। सारे भारत है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वो भारत है हमारे, वो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं हो, वो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया है। हम चाहते हैं मोदी जी बांग्लादेश को जो भाग है चिटागंग, वो हमारा हिस्सा है, वो त्रिपुरा का लाइन का है, जो सिलेट है वो हमारा आसाम का हिस्सा है, वो लेके आइए, भारत के साथ जुड़िए, और जो रंगपुर है उसको भी भारत में मिलाइए। उसके बाद देखिए बांग्लादेश से क्या बचता है, उसको देखिए, वही इसका हिम्मत है, ताकत है। बने हमारा तिम्बक के साथ कुछ नहीं हो सकता, उसका हमारे भाई नहीं हो, वो दुश्मन है, दुश्मन। कितने बार समझाए कि वो दुश्मन है। बांग्लादेश में कोई चीज नहीं होना चाहिए, सारे भारत है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। दूसरी तरफ जो लोग कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां चलाई कोलकाता की पुलिस ने। बीजेपी सवाल कर रही कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, तो ममता क्यों लाठी चलवा रही है। ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने लाठियां चलाई तो प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बहुत से लोग बेहोश हो गए इस लाठी में। देखते পাচ্ছি এক হিন্দুকে পুলিশ মেরে রক্তাক্ত করেছে। आप देख रहे हैं ये सब प्रदर्शनकारी थे
जो कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के दरमियान ये घायल हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए, भारत में जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका डर बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। वहां कट्टरपंथी सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो जो उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा है, उसका नतीजा यहां भारत में भी लोगों में गुस्सा। वीरभूमि की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और लोग बता रहे हैं वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं अब एक्शन हो। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वक्त आ गया, अब कार्रवाई की जाए। इलेक्शन लड़ बचा देंगे, आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो। हिंदुस्तान के हिंदू सोचे कि उनकी हालत क्या होगी संख्या कम होने पर। जलाया है, कल बांग्लादेश में जलाना पड़ेगा ना, तो जला देंगे। पश्चिम बंगाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं इन जिहादियों को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग जलते हैं, वो दीपू अकेला नहीं चला है। उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे। अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने, तो उसको सजा दे दे। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर जला दो? हिंदू कमजोर नहीं है, सहिष्णु है, ये ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस पैदा भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए, उनके सरगनाओं को सुन रहे हैं आप। लेकिन भारत में अब मांग हो रही है कुछ बड़े कार्रवाई की, अब कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये नेपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल भी बांग्लादेश की नाइंसाफी को देख रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। खत्म हो चुका है ना, वैसे बांग्लादेश को भी खत्म कर देंगे। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। हिंदुओं पर हुआ अत्याचार तो बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान तक भारी विरोध शुरू हो गया है। भारत में लोग भारी आक्रोश में हैं। 10 से ज्यादा शहरों में लोगों ने मार्च निकाला, कहीं यूनुस के पुतले जलाए, कहीं यूनुस के खिलाफ जूता रैली निकाली और कड़ा पैगाम दे दिया कि अब नहीं सुधरा बांग्लादेश तो पक्का इलाज होगा। नहीं पड़ा है, मकान जमीन जो बेचना पड़ रहा है, आ रहा है हिंदुओं के साथ, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हर साल हो रहा है और कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार को भी बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सरकार। यूनुस खान जो प्रधानमंत्री है, ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग बांग्लादेश जाके यूनुस खान का पुतला भी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है। शहर शहर बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग पीएम मोदी से ये मांग करने लगे हैं कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, अब वैसा ही सबक बांग्लादेश को सिखाना जरूरी है। अब आइए आपको दिखाऊं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। कहां कहां प्रदर्शन हुआ है ये आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का नक्शा, कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रदर्शन हो रहा है। इन जगहों पर लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सुनिए जरा लोगों का गुस्सा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर हम हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ कर भगाना चालू कर दे फिर क्या होगा? फिर वहां की सरकार रोना चालू कर देगी। हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं उनको भी कहना चाहता हूं, अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग बांग्लादेश जाके यूनुस खान का पुतला भी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है। बांग्लादेश को उड़ाना पड़े चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। यहाँ का हिंदू उत्तर प्रदेश का यदि चल गया ना तो आतंकवाद का क्या सभी लोगों का दशा बिगाड़ देगा। ये हिंदुओं में काबिलियत है और हिंदू अपनी औकात को समझता है और आपकी औकात को पूरा दिखाने की सक्षम रखता है। बांग्लादेश ने ये बता दिया कि अल्पसंख्यक हो जाओगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी, और हम पश्चिम बंगाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं इन जिहादियों को तब तक छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। कट्टरपंथियों पर नकेल लगाए और भारत के अंदर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर निकालना चाहिए। दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है, वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेना देना। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। अब देखिए जरा ये जो गुस्सा है इस पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अगर हिंदू आज भी नहीं जागे तो भविष्य खतरनाक हो सकता है। यदि तुम आज नहीं जागे तो तुम भी भारत में जलाए जाओ। साध्वी प्राची कह रही है हमारे परमाणु बम किस काम आएंगे। अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो बांग्लादेश को नक्शे से खत्म करो और बॉर्डर खोलकर हिंदुओं को भारत आने दो। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से पूरा देश आहत और बेहद गुस्से में। देश में शहर शहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बंगाल की सरकार प्रदर्शन कर रही है तो साधु संतों के साथ ही बांग्लादेश जैसी बर्बरता हो रही। बांग्लादेश, इमरान मसूद कह रहे हैं बांग्लादेश भारत विरोधी प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। भारत अपनी संप्रभुता के लिए बांग्लादेश पर कड़ा कदम उठाए, हमारा बनाया मुल्क हमें ही कैसे आंख दिखा सकता है। विनोद बंसल कह रहे हैं बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिम पूरे शासन तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। हिंदुओं को वहां कहीं पर भी शांति सुरक्षा नहीं मिल रही, लेकिन हिंदू अब जाग गया है, सनातन अब अपमान नहीं सहेगा। रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं AIUDF के नेता बांग्लादेश ये ना भूले कि वो बना ही भारत के रहमो करम पर है। जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो याद रखें कि बांग्लादेश की औकात नहीं कि वो भारत को आंख दिखा पाए। सुनिए जरा सियासतदानों को और साधु संतों को। भारत की सरकार को बांग्लादेश के फाटक खोल करके उनके हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर आओ, यहाँ बसाओ। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ और जो यहाँ के बांग्लादेशी इनको एक एक को कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा पर भेजो। भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं। बहुत दुख की बात है घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री बंगाल में गए, वहां चुनावी भाषण, आसाम में गए, वहां चुनावी भाषण। अरे यहाँ के हिंदुओं को देख रहे हो, वो भी तो रिश्तेदारी हैं उधर, उनको भी देख लो, उनकी तरफ सुध नहीं है। जो इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका वजूद के लिए इंडिया ने क्या किया। तो बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो इंडिया को आग दिखाए, और इतनी ताकत भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये पूरा ममता बनर्जी जो भगवाधारी संत समाज है उनको भी लाठी पीटा, जो भगवा झंडा लेकर नौजवान ने रैली किया उनको भी पीटा। एक संदेश वो दे रहा है कि यहाँ हिंदू झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर कोई आंदोलन नहीं चलेगा। जहां यूनुस कर रहा है यहाँ ममता कर रहा है, सेम। अब बांग्लादेश भी इन तस्वीरों को देख रहा है कि कैसे विरोध हो रहा है भारत में, कैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश
और ये स्थिति है, इसलिए देखिए बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस भी बैठकों पर बैठक ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। कल भी बैठक ली, आज भी बैठक ली। दूसरी तरफ मुंबई में देखिए, मुंबई में प्रदर्शन हुआ और लोग सड़कों पर उतरे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। लोग मांग कर रहे हैं बड़े एक्शन की। और साथ ही साथ यूनुस ने देखिए भारतीय उच्चायुक्त को बुला लिया। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा उस पर खामोश है, लेकिन यूनुस भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर अपना एतराज जता रहे हैं कि भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए जरा यूनुस कैसे भारत की नकल कर रहे हैं, या मैं कहूं यूनुस ये करना चाहते हैं कि भारत अपना गुस्सा दिखा रहा है। तो यूनुस बता रहे हैं जो भारत में हो रहा है उससे मैं खुश नहीं। पिछले हफ्ते भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त को तलब किया था, तो अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। उन्हें भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर बुलाया गया और निर्देश दिया गया कि सभी दूतावासों की सुरक्षा कड़ी की जाए। बांग्लादेश ने कदम भारत के विदेश मंत्रालय के उस एक्शन पर उठाया जब चटगांव में विरोध प्रदर्शन के बाद भारत ने सुरक्षा का हवाला दिया था और भारत ने उच्चायोग के दफ्तरों की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। 21 दिसंबर को भारत ने चटगांव में वीजा सर्विस पर रोक लगा दी। इससे पहले खुलना और राजशाही में भी भारत ने वीजा सेवाएं बंद की थीं। तो 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने पहले दिल्ली में वीजा सेवाएं बंद की, फिर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे सिलीगुड़ी में भी वीजा सर्विस बंद कर दी। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश भारत को उकसाने वाले कदम उठा रहा है और बिना ठोस कारण के सिर्फ नकल के लिए भारत जैसे एक्शन ले रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट जो कुछ बांग्लादेश कर रहा है उस पर। क्योंकि हमारे हाई कमीशंस इस वक्त वहां काम नहीं कर पा रहे थे और हमने वीजास को विदहोल्ड किया, उसकी वजह से बांग्लादेश को भी अपना कुछ कंसर्न दिखाना था, इसलिए उन्होंने भी वीजास को विदहोल्ड कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है। इस माहौल के बीच पाकिस्तान की कोशिश है किसी तरह घुसपैठियों को अंदर दाखिल करा दिया जाए। दोनों देशों में तनाव है। पाक एजेंसी आईएसआई को मौका मिल गया। आईएसआई ने भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश का प्लान बनाया। आतंकियों की घुसपैठ के लिए वो बांग्लादेश रूट तैयार कर रही है। बांग्लादेश भारत का जहां जहां कच्चा बॉर्डर है, दावा है कि वहां रेकी की गई। हाल में मुनीर ने आईएसआई अधिकारियों को इसलिए बांग्लादेश भेजा था। असम, त्रिपुरा और बंगाल के कई इलाकों से घुसपैठ का प्लान तैयार किया। मतलब पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश रूट से घुसपैठ की तैयारी में। भारत में घुसपैठ के लिए आईएसआई ने आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी। साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को भी जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है और दावा है कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी प्रदर्शन के पीछे भी आईएसआई, वो जमाते इस्लामी के जरिए कट्टरपंथियों को भड़का रही है। बांग्लादेश ने हिंदुओं पर हमले और प्रदर्शन की जमीन तैयार की और चाल है कि भारत का पूरा ध्यान जब हिंदुओं के अत्याचार पर रहेगा तब आईएसआई चोरी छिपे बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ कराएगी। और देखिए ये जो साजिश है इसको ऐसे समझिए, इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। जम्मू कश्मीर में देखिए कैसे ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर अगली दिखाऊं मैं आपको। ये देख रहे हैं लाल चौक पर जो लोग मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी चेक हो रही है, उनके दस्तावेज चेक हो रहे हैं। देखिए जरा सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में दरअसल आतंकी घुसपैठ का अलर्ट मिला हुआ। आतंकी घने कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में है और दुर्गम रास्तों से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इसके बाद उसने शुरू कर दिया है बड़ा सर्च ऑपरेशन। पाक बॉर्डर से सटे 80 से ज्यादा गांव में तलाशी चल रही है। सांबा, कठुआ से लेकर राजौरी तक चप्पे चप्पे पर छापेमारी हो रही। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ऑपरेशन चला रही है। विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद की भी तलाश की जा रही है। इसके लिए सर्च टीम के साथ खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर भी लगे। सर्च टीम को देखते ही कुछ संदिग्ध जंगल की ओर भागने लगे
बाद में पता यह चला कि वो आतंकी एक घर में खाना मांगने गए थे। स्थानीय लोगों को भी आतंकियों से दूर रहने को कहा गया है। आपको बताऊं, बीएसएफ को इनपुट मिला था कि 72 आतंकी लॉन्च पैड पर सक्रिय हो गए, जिनमें 12 सियालकोट यानी जम्मू बॉर्डर के उस पार बने, जबकि करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के पास सक्रिय बताए गए। टेरर के लॉन्च पैड का मतलब यह है आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी। इसलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और तलाशी बढ़ा दी गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्स डीजीपी एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं। जो लोग इस वक्त साइलेंट हैं वो बाद में इसके शिकार बनेंगे, क्योंकि जब रेडिकल इस्लाम यहां इस तरह मॉब लिंचिंग और लॉलेसनेस करता है और आईसिस स्टाइल में एग्जीक्यूशन करता है, वो एक दिन आपके गले पे भी आएगा और आप भी उसके शिकार बनोगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम सबको, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अपने आप को समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप आज जंग जो बांग्लादेश की स्थिति है, आप सीरिया और यमन की तरफ जा रहे हो, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो। हाशर बुरा होगा, ये सुइसाइडल रास्ता है। अब देखिए जरा यूनुस और पाकिस्तान किस साजिश में। आपको याद होगा पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डील की। ये डील की तस्वीरें याद हैं। ये डील वो कि सऊदी पर कभी हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। पाकिस्तान ने कहा जाता है अपने परमाणु संरक्षण देने का भी वादा किया है, इस समझौते में शामिल है वो। इसी तरह खबर यह है कि इसी तरह की एक डील यूनुस पाकिस्तान से करना चाहते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में ऐसी डील कि अगर बांग्लादेश पर कुछ होता है तो पाकिस्तान साथ देगा और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होता है तो उसका साथ बांग्लादेश देगा। लेकिन इस डील का मकसद क्या है, देखिए जरा। पाकिस्तान ने जैसी डील सऊदी अरब के साथ की थी, भारत विरोधी वैसी डील वो बांग्लादेश के साथ करने जा रहा है। डील हुई तो बांग्लादेश पर हमला पाक पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। यानी किसी पर भी हमला हुआ तो दोनों देश मिलकर जवाब देंगे और विदेशी हमले के जवाब में दोनों एक दूसरे को हथियार देंगे। मतलब डील हुई तो पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु हथियार भी दे सकता है। बांग्लादेश और वहां की यूनुस सरकार इस डील के प्रस्ताव से गदगद है, लेकिन असल में भारत को घेरने के लिए यह पाकिस्तान का बड़ा दांव है। पाकिस्तान अभी मदद के बहाने बांग्लादेश के साथ डील की चाल चल रहा है, लेकिन उसके निशाने पर भारत बॉर्डर से सटे बांग्लादेश के कई ठिकाने। दूसरा 1971 में उससे टुकड़े होकर बने बांग्लादेश की कसक भी है। बांग्लादेश और वहां की सरकार का रुख अभी तक भारत के पक्ष वाला रहा, लेकिन हसीना के हटने के बाद पाक बांग्लादेश को अपने साथ लाना चाहता है और भारत से दुश्मनी बढ़ाने के लिए डील वाला नया पैतरा अपना रहा है। अब सुनिए जरा, पाकिस्तान को भी पता है पहले वो अपने आतंकी भेजता है, भारत उनके आतंकियों को मारते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनकी सेना, उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमले करते हैं। इसलिए अब आतंकी भी रो रहे हैं और आतंकी रो रहे हैं कि उनके पास कपड़े और जूते तक नहीं बचे हैं।